कैसे हैं आप? कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, लेकिन उसके हाथ में ईंट, हथौड़ा और सिलाई की सुई है। वह स्कूल नहीं जाता, वह खेलता नहीं, वह सपने नहीं देखता, क्योंकि उसका बचपन उससे छीन लिया गया है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ, जिसने दुनिया से पूछा, क्या किसी बच्चे का बचपन उससे छीना जा सकता है? यह कहानी है कैलाश सत्यार्थी की। 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी का जीवन सामान्य तरीके से शुरू हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक आरामदायक करियर चुन सकते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि कई बच्चे स्कूल जाने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। खैर, ये थोड़ा सा मैं आपको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। उनके साथ उनका जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे या फिर और कुछ उनके बारे में जानकर उनका कोई वीडियो पॉडकास्ट सुनेंगे या फिर वो किसी भी न्यूज़ पे अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो उनके बचपन से ही कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं थी उनके साथ। तो कोई भी घटना अचानक नहीं घट जाती है, एक्यूमुलेटेड इफ़ेक्ट होता है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज चुन सकते। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि कई बच्चे स्कूल जाने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। उस दृश्य ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बच्चे के अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता चुन लिया। साल 1980 में उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, यह उन लाखों बच्चों की आवाज़ था जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उन्होंने कारखानों, ईंट भट्ठों और खतरनाक कार्यस्थलों से बच्चों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। कई बार उन्हें धमकियां मिली, हमले हुए, लेकिन वे रुके नहीं। उनका मानना था हर बच्चा स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। इस विचार ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। उनके प्रयासों से हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों को बाल मजदूरी और शोषण से मुक्ति मिली। उनके संघर्ष को पूरी दुनिया ने पहचाना। 2014 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार पाकिस्तान की युवा शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ साझा किया। यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह दुनिया के हर बच्चे के अधिकारों की जीत थी। आज कैलाश सत्यार्थी हमें सिखाते हैं कि बदलाव के लिए हमेशा बड़ी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी एक संवेदनशील प्रश्न, एक साहसी निर्णय और एक अटूट संकल्प ही इतिहास बदल देता है। जब भी आप किसी बच्चे को स्कूल जाते हुए देखें, तो एक पल के लिए उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया कि हर बच्चे को बचपन मिल सके। और उन लोगों में एक नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। बचपन का अधिकार किसी बच्चे पर किया गया उपकार नहीं, बल्कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। धन्यवाद।